गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 6 के तृतीय पाठ संख्या ज्ञानम का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। संख्या ज्ञानम मीन्स संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान। जैसे हिंदी में हम लोग 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हैं, इंग्लिश में 1 2 3 4 पढ़ते हैं। उसी तरह से संस्कृत में भी हमें गिनती पढ़ना पड़ता है। तो चलिए अब आज हम लोग संख्या के ज्ञान करते हैं। ओके, तो चलिए मेरे साथ रीडिंग करिए। एकः बालकः पठति। एकः बालकः पठति। एक बालक पढ़ता है। एका बाला पठति। एका बाला पठति। एक लड़की पढ़ती है। एकम पुष्पम विकसति। एकम पुष्पम विकसति। एक फूल खिलता है। द्वौ अश्वौ धावतः। द्वौ अश्वौ धावतः। दो घोड़े दौड़ते हैं। द्वे महिले गायतः। द्वे महिले गायतः। दो महिलाएं गाती हैं। द्वे चक्रे भ्रमतः। द्वे चक्रे भ्रमतः। दो पहिए घूमते हैं। त्रयः खगाः कूजन्ति। त्रयः खगाः कूजन्ति। तीन पक्षी कूजते हैं। तिस्रः बालिकाः क्रीडन्ति। तिस्रः बालिकाः क्रीडन्ति। तीन बालिकाएं खेलती हैं। त्रीणि पत्राणि पतन्ति। त्रीणि पत्राणि पतन्ति। तीन पत्ते गिरते हैं। खट्वायाः चत्वारः पादाः सन्ति। खट्वायाः चत्वारः पादाः सन्ति। खटिये के 4 पैर होते हैं। खटिये के 4 पैर होते हैं। चतस्रः महिलाः भ्रमन्ति। चतस्रः महिलाः भ्रमन्ति। 4 औरतें घूमती हैं। अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति। अत्र चत्वारि पुष्पाणि सन्ति। यहाँ 4 फूल हैं। पंच पांडवाः गच्छन्ति। पंच पांडवाः गच्छन्ति। 5 पांडव जाते हैं। भ्रमरस्य 6 पादाः सन्ति। भ्रमरस्य 6 पादाः सन्ति। भंवरे के 6 पैर होते हैं। सप्त तारकाः गगने भान्ति। सप्त तारकाः गगने भान्ति। 7 तारे आकाश में चमकते हैं। 7 तारे आकाश में चमकते हैं। अत्र 8 फलानि सन्ति। यहाँ 8 फल हैं। अत्र 8 फलानि सन्ति। यहाँ 8 फल हैं। तत्र 9 पतंगाः सन्ति। तत्र 9 पतंगाः सन्ति। वहाँ 9 पतंगे हैं। देखिए यहाँ अत्र माने होता है यहाँ, तत्र माने वहाँ। तो तत्र 9 पतंगाः सन्ति। वहाँ 9 पतंगे हैं। 10 मोटर यानानि गच्छन्ति। 10 मोटर यानानि गच्छन्ति। 10 मोटर कार जाते हैं। 10 मोटर कार जाते हैं। एकादश फलानि गुच्छे सन्ति। एकादश फलानि गुच्छे सन्ति। 11 फल गुच्छे में हैं। अत्र 12 कन्दुकानि सन्ति। यहाँ 12 गेंदे हैं। अत्र 12 कन्दुकानि सन्ति। यहाँ 12 गेंदे हैं। तत्र 13 पुस्तकानि सन्ति। तत्र 13 पुस्तकानि सन्ति। वहाँ 13 पुस्तकें हैं। वहाँ 13 पुस्तकें हैं। 14 छात्राः नृत्यन्ति। 14 छात्राः नृत्यन्ति। 14 बालिकाएं या 14 छात्राएं नाचती हैं। 14 छात्राएं नाचती हैं। जले 15 मीनाः तरन्ति। जले 15 मीनाः तरन्ति। जल में 15 मछलियाँ तैरती हैं। पुरा भारते 16 जनपदाः आसन्। पुरा भारते 16 जनपदाः आसन्।
प्राचीन भारत में 16 जनपद थे। प्राचीन भारत में 16 जनपद थे। इमानी सप्तदश चक्राणि चलन्ति। इमानी सप्तदश चक्राणि चलन्ति। ये 17 चक्के चलते हैं। ये 17 चक्के चलते हैं। पुराणानि अष्टादश सन्ति। पुराणानि अष्टादश सन्ति। पुराण 18 होते हैं। ऊनविंशति भ्रमराः भ्रमन्ति। ऊनविंशति भ्रमराः भ्रमन्ति यानी 19 भंवरे घूमते हैं। विंशति चटकाः विहरन्ति। विंशति चटकाः विहरन्ति 20 गौरैया विहार करते हैं। 20 गौरैया विहार करते हैं यानी घूमते हैं। ये तो हो गई आपकी संख्या। पंचदश मीन्स 15, षोडश मीन्स 16, सप्तदश मीन्स 17, अष्टादश यानी 18, ऊनविंशति 19 और विंशति यानी 20। इसी तरह से हमने 1 से लेकर 20 तक की गिनतियों को आज सीखा। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर हमारा शुरू होता है अभ्यास से। देखिए पहला क्वेश्चन है उच्चारण करें। इसको हमें आराम से शुद्ध उच्चारण करना है, पढ़ना है इसको। चलिए मेरे साथ पढ़िए। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्र, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्टौ, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति। एकोनविंशति माने होता है 19 और हम इसे और भी नामों से बोल सकते हैं, जैसे 9, 10 या ऊनविंशति, है ना। ऊनविंशति माने भी 19 होता है, 9, 10 मीन्स भी 19 होता है। इसको भी हमको पढ़ना है। बालकः, बालकौ, बालकाः, गजः, गजौ, गजाः, फलं, फले, फलानि, फलं, फले, फलानि, पुष्पं, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पं, पुष्पे, पुष्पाणि, चक्रं, चक्रे, चक्राणि, चक्रं, चक्रे, चक्राणि, बाला, बाले, बालाः, बाला, बाले, बालाः, चटका, चटके, चटकाः, चटका, चटके, चटकाः, महिला, महिले, महिलाः, महिला, महिले, महिला। अब आइए लिखित में हम लोग आ जाते हैं। चित्र को देखकर संख्या लिखें। चित्र को देखकर, चित्र में देखिए 4 गेंदे हैं। 4 गेंदे हैं। चार की संख्या होती है चत्वारी। चत्वारी, है ना। चत्वारी कंदुकानी का में हम भरेंगे चत्वारी कंदुकानी, है ना। ख में देखिए कितने फूल हैं, 2 फूल हैं। 2 की संस्कृत होती है द्वे। तो ख में यहाँ पर लिखेंगे हम द्वे पुष्पे। द्वे पुष्पे। अब यहाँ हमारा देखिए बालक भी 2 है, 2 बालक है। तो पुल्लिंग द्विवचन की संस्कृत होती है द्वौ। द्वौ। तो बालकों में हम भरेंगे द्वौ बालकौ, ठीक है ना। ग में लिखेंगे द्वौ बालकौ। अब यहाँ देखिए लड़की 1 है, तो यहाँ एका बालिका। एका बालिका, यहाँ एका भरेंगे। फिर देखिए कदली फलानी यानी होता है केला। कदली फलानी यहाँ कितने हैं, केले कितने हैं, गिनिए आप लोग। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ हम लिखेंगे पंच कदली फलानी। पंच कदली फलानी, ठीक है ना। अभी देखिए तीसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत पद लिखें। यानी इन संख्याओं के हमें संस्कृत लिखनी है। जैसे 11 की संस्कृत हो गई एकादश, 7 की हो जाएगी सप्त, 5 की हो जाएगी पंच, 13 का हो जाएगा त्रयोदश, 19 का हो जाएगा
ऊनविंशति, 8 का अष्ट, 15 का पंचदश, 18 का अष्टादश। एक बार फिर से सुन लीजिए। 11 का एकादश, 7 का सप्त, 5 का पंच, 13 का त्रयोदश, 19 का ऊनविंशति, 8 का अष्ट, 15 का पंचदश, 18 का अष्टादश। ठीक है। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। निम्नांकित संख्याओं को बढ़ते क्रम में पुनः लिखें। बढ़ते क्रम में लिखना है यानी कि छोटे से बड़े में लिखना है। यहाँ देखिए संख्याएं हमारी कौन कौन सी है। पंच मीन्स होता है 5, अष्टादश यानी 18, द्वादश यानी 12, 9 मीन्स 9, त्रयोदश माने 13, सप्त मीन्स 7, एकादश मीन्स 11, अष्ट मीन्स 8। तो यहाँ हमें बढ़ते क्रम में लिखना है यानी कि सबसे छोटी संख्या से लेकर बड़े संख्या की ओर बढ़ना है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है। पंच। पंच के बाद आता है सप्त। पंच लिखेंगे, फिर उसके बाद सप्त लिखेंगे। सप्त के बाद आता है अष्ट, फिर अष्ट के बाद 9, 9 के बाद फिर आएगा एकादश, एकादश के बाद द्वादश, उसके बाद त्रयोदश, फिर उसके बाद अष्टादश, है ना। एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले संख्या में लिखेंगे पंच, उसके बाद सप्त, फिर अष्ट, फिर 9, फिर एकादश, फिर द्वादश, फिर त्रयोदश और उसके बाद अष्टादश। ये हो जाएगा बढ़ते क्रम में लिखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखेंगे। वर्णों को हमें जोड़ना है, जैसे क प्लस री प्लस श प्लस ड़ प्लस अह। देखिए वर्ण विच्छेद करना और वर्णों को जोड़कर लिखना। किसी भी शब्द को हम जो वर्ण अलग अलग करते हैं तो उसमें जो मात्राएं हैं, विसर्ग है, उन सबको अलग अलग किया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण, क के नीचे ऋषि वाला री लगा है, आधा श है षटकोण वाला, और फिर ड़ है, फिर अह यानी कि विसर्ग है। इसी को अलग अलग किया गया है, क प्लस री प्लस स प्लस ड़ प्लस अह। इसी तरह देखिए क में है पहला ब प्लस आ, ब प्लस आ बराबर हो जाएगा बा। फिर ल प्लस छोटा आ है तो ये ल रहेगा, है ना। फिर क प्लस अह यानी विसर्ग है तो यहाँ कह हो जाएगा। तो बा ल कह, है ना, ये शब्द बनेगा बाल कह। ख में देखिए प प्लस अ बराबर प, त प्लस अ बराबर त, न प्लस त बराबर ये न है और उसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, अ नहीं है, इसलिए ये आधा ना है। और त प्लस ई बराबर ती, यानी छोटी ई है तो छोटी ई लगेगी त में। तो देखिए प त आधा न ती, पतंती, है ना। ये ख वाला बना पतंती शब्द बना। ग में देखिए न प्लस री, यानी कि न पे नीचे ऋषि वाला री लगा देना है, री हो गया। त प्लस य लिखा है, त के बाद कोई स्वर नहीं है इसलिए ये आधा त है। और फिर य प्लस अ यानी कि ये पूरा य है, और फिर म, है ना। तो यहाँ शब्द बना नृत्यम, आधा ता लगेगा, य और म, नृत्यम। ग में क्या शब्द बना, नृत्यम। घ में देखिए व प्लस अ प्लस र प्लस स प्लस आ। तो व प्लस अ बराबर व, र में के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये आधा रा है, यानी ऊपर उड़ने वाला रा है ये। और स प्लस आ बराबर शा, यानी कि ये बना शब्द वर्षा। ठीक है ना, ये वर्षा शब्द बना। आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उचित शब्दों यानी कि हमें यहाँ भी संख्या का नाम ही भरना है। मम क में देखिए मम कर्णव अस्तः, मम माने मेरे, कर्णव मीन्स कान, अस्तः माने हैं, कर्णव मीन्स कान। तो मेरे कितने कान हैं, 2 कान हैं, है ना,
दो कान तो दो ही होते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा द्वौ। मम द्वौ कर्णौ स्तः, यहाँ द्वौ हो जाएगा। खा में देखिए गजस्य रिक्त स्थान पादाः भवन्ति। हाथी के पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो हाथी के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ 4 की संख्या संस्कृत में लिखी है। तो गजस्य चत्वारः पादाः भवन्ति, है ना, यहाँ चत्वारः लिखाएगा, चत्वारः पादाः भवन्ति। ग में देखिए मम नासिका अस्ति, मम रिक्त स्थान नासिका अस्ति, मेरे नाक है। कितनी नाक है? एक ही नाक है, नाक तो एक ही होती है। तो यहाँ एक की संस्कृत लिखी नहीं है, एका, है ना। मम एका नासिका अस्ति, मम एका नासिका अस्ति। फिर घ में देखिए द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया माने होता है साइकिल, है ना, द्विचक्रिकया मीन्स साइकिल। और फिर रिक्त स्थान है, फिर उसके बाद लिखा है चक्रे भवतः। तो साइकिल में पहिए होते हैं, कितने पहिए होते हैं? तो साइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा द्वे, द्विचक्रिकायाम द्वे चक्रे भवतः, यहाँ द्वे भराएगा। अंगा में देखिए दशरथस्य पुत्राः आसन्, दशरथ के कितने पुत्र थे? सबको मालूम है 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 पुत्र थे। तो यहाँ 4 की संस्कृत लिखी जाएगी चत्वारः, है ना। दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, है ना। इसको करना है हमको, मैच करना है, यानी मिलान करना है, रेखा खींचकर मिलान करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है षट यानी 6, पंच मीन्स 5, द्वौ मीन्स 2, एकम मीन्स 1, त्रयः माने 3, चत्वारः माने 4। अब हमको मिलाना है कि कौन सी संख्या किससे मिलती है ना। तो पहले षट है यानी कि 6 क्या होते हैं? तो 6 ऋतुआ यानी 6 ऋतुएं होती हैं, तो हम 6 ऋतुएं पर मिला देंगे, है ना। यहाँ पंच है तो 5 क्या है? पंच पांडव हैं, तो हम पंच पांडव में मिला देंगे, है ना। उसके बाद 2 है, 2 मीन्स होता है 2, तो 2 क्या होते हैं? 2 हाथ होते हैं, तो 2 को हम हाथ पे मिला देंगे, 2 हस्त, है ना। फिर है एकम, एकम क्या हो सकता है? एक मुख होता है, हमारा मुख एक ही होता है, तो इसलिए हम एक मुख में मिला देंगे। फिर बचा त्रयः और चत्वारः, त्रयः माने होता है 3, तो 3 कौन है? 3 हमारे देवता हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हम त्रयः को ले जाएंगे देवाह में। अब हमारा बचा चत्वारः यानी कि 4, और वेद, वेदाह में मिला देंगे, यानी वेद हमारे 4 होते हैं, तो वेदाह को 4 पे मिला देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। और इसके बाद ये तीसरा लेसन हमारा ख़त्म हो रहा है। अब हम आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि ये पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाबू, आप सब लोगों को एक बार एक सूचना दे रहे हैं कि आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे जो भी आप वीडियो बने तो आपको तुरंत मिल जाए, है ना बच्चों। ओके, बाय बाबू, बाय।